Assalamualaikum and welcome to Bean Vlogs. Have you ever searched all over Canada for the perfect desi outfit and found nothing? That was me. So I decided I'll bring them myself, but in this journey I made 10 big mistakes and you guys deserve to hear them so you don't make such mistakes. इफ़ यू ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, चाहे एक क्लोथिंग ब्रांड हो या कोई और साइड हसल हो, आप घर से काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो दिस ब्लॉग इज़ फॉर यू। मैं भी शुरू में बिल्कुल क्लूलेस थी, लेकिन इन मिस्टेक्स के बाद आई थिंक जो मैंने लर्न किया, आई एम गोइंग टू टेल यू माई सीक्रेट्स, माई टिप्स कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपने फेलियर से लर्न किया, और मैं आज आपके साथ वो सब कुछ शेयर करूँगी। साथ साथ कुछ ऑर्डर्स आए हुए हैं, उनको पैक करूँगी। ये सब जो लाइनअप हुए हुए हैं, ये मेरे ऑर्डर्स हैं जो मुझे आज ही जाके शिप करने हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली अपनी वेबसाइट स्टार्ट की है जिसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीन व्लॉग्स। तो चलें शुरू करते हैं। साथ शेयर करूंगी कि वो शायद आपकी हज़ारों डॉलर्स बचा दें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक जो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की वो बिल्कुल स्टार्टिंग में, स्किपिंग मार्केट रिसर्च। मैंने सोचा कि कपड़े इंपोर्ट करूं और सेल कर दूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फैब्रिक का वेट, एम्बेलिशमेंट, शिपिंग को डबल कर देता है। डायस्पोरा कम्युनिटी का टेस्ट, स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं। सो माय टिप इज़ बिफोर यू स्पेंड सिंगल डॉलर, स्टडी करें ब्रांड्स जो सक्सेसफुल हैं, उनकी प्राइसिंग, उनकी सोर्सिंग, उनकी मार्केटिंग को समझें और नॉलेज हासिल करें बिफोर यू स्टार्ट स्पेंडिंग योर मनी। अच्छा, दूसरी मिस्टेक मेरे ख्याल से कि नॉट सिक्योरिंग होल सेल डील्स अर्ली। जब मैंने शुरू किया तो ड्रेसेस मैं रिटेल पे उठा रही थी। रिटेल पे उठाने का मतलब है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत कम हो जाएगा ना। तो शुरू में जो लोग आपको रिटेल में दे रहे होते हैं, क्योंकि आप उनसे रिटेल में लेना शुरू कर देते हैं, तो आपको होलसेल प्राइस पे नहीं आने देते। आपका प्रॉफिट तभी होगा जब आप बल्क में सोचना शुरू करेंगे। बेशक आप 10 पीसेज उठाएं, बेशक आप 20 पीसेज उठाएं, आपने अपने वेंडर से हमेशा होलसेल प्राइस लेनी है और आप उनको इनकरेज करें कि आप उनके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। तो होलसेल प्राइसिंग इज़ द बेस्ट। मतलब है, होलसेल में उठाने का मतलब है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन डबल हो जाएगा। अच्छा, एक और मिस्टेक है कि थिंकिंग आई नीड अ फिजिकल स्टोर। सब कहते थे कि जी बुटीक खोलें, लेकिन घर और बजट को मैनेज करना मुश्किल है, तो ऑनलाइन ऑप्शन इज़ द बेस्ट। अगर आप वैसे स्टोर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपना ऑनलाइन स्टोर इतना डिटेल्ड बनाएं। अब तो एआई आ गया है, एआई के साथ आप एआई मॉडल्स को साथ लेके वीडियोस, क्लोजअप, साइज चार्ट्स, रिव्यूज़ बनाएं। यही आपका शोरूम होगा, यही आपका एक छोटा सा बुटीक बन जाएगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, जो मैं पहले नहीं गई थी। नाउ आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड माई बुटीक इनटू ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट की तरफ। सो इट हैज़ गिवन मी अ लॉट मोर ऑर्डर्स दैन इट यूज्ड टू बी, जो पहले मैं सोशल मीडिया से ऑर्डर्स लेती थी। एक और मिस्टेक, ओवर स्पेंडिंग ऑन मॉडल्स एंड फोटोशूट्स। मैंने सोचा था शुरू में कि मॉडल स्टूडियोज़ और जिस तरह ब्रांड्स होते हैं, लेकिन मेरा पूरा जो प्रॉफिट था वो फ़ोटोशूट्स, फोटोग्राफर्स, सेल्स उतनी होती नहीं थी जितनी फ़ोटोशूट्स में लग जाता था। तो ऑलवेज स्टार्ट सिंपल, नेचुरल लाइट में अपने फ़ोटोशूट्स करें। लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं नेचुरल वेज से। सो ऑलवेज लुक फॉर नेचुरल, योर ओन यूनिक वे ऑफ सेलिंग। सो ये मैंने काफ़ी देर बाद लर्न किया। मिस्टेक दैट आई मेड इज़ ओवर एडिटिंग फ़ोटोज़। मैंने पिक्चर्स को इतना स्मूथ कर दिया कई दफ़ा कि कस्टमर्स बोलते थे कि ये ड्रेस रियल में भी ऐसा है या नहीं। सो ऑलवेज शो द रियल फैब्रिक, द टेक्सचर एंड परफेक्ट से ज़्यादा ऑथेंटिक होने की कोशिश करें, तभी आपकी चीज़ सेल हो पाएगी। अच्छा, वन मोर मिस्टेक, डिपेंडिंग ओनली ऑन इंस्टाग्राम और टिकटॉक। मैं सिर्फ इंस्टा या टिकटॉक या फेसबुक के एल्गोरिदम की रीच से ही अपने बिज़नेस को ग्रो करती थी, लेकिन सोशल मीडिया एक रेंटेड स्पेस है। वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट आपका परमानेंट घर होगा, बिल्कुल आपकी हर चीज़ हर वक्त वहाँ पड़ी होगी। मिस्टेक इज़ गेसिंग प्राइसेस। मैंने प्राइस बस, नो, यू हैव टू मेक अ फार्मूला एंड द फार्मूला इज़ कॉस्ट
plus duty, plus shipping, plus packaging, plus your time, your profit margin, and then make your price. So ये सब चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें आप add on करेंगे and then उसके ऊपर आप अपना profit जब add on करेंगे, then you're going to gain some good amount. Inconsistency in marketing. कभी मैं रोज़ पोस्ट करती थी और कभी मैं 10 दिन गायब हूँ, कस्टमर्स आपको भूल जाते हैं. सो मार्केटिंग टिप ये है कि कंसिस्टेंसी, कैलेंडर बनाएं, रील्स बनाएं, ईट स्पेशल, BTS, फेस्टिवल, सेल्स, ये सब एक गोल्डन चांस होता है कि आप अपने आप को बार बार आके सोशल मीडिया पे दिखाएं. उससे क्या होता है कि आप लोगों के जहनों में आपका विजुअल अलाइव रहता है और आपका जो ब्रांड का नेम है, जितना आप दिखाएंगे वही विजुअल उनके माइंड में एब्जॉर्ब होगा. सो कीप योर reels, your BTS or whatever you're doing, even you're packing a dress, उसको आप छोटी सी रील और वीडियो बना के पोस्ट करें. Consistency in your marketing skills is so important. अच्छा, one more mistake is that comparing with big brands. मैं सेलिब्रिटी शूट्स और ग्लॉसी एड्स देखकर हमेशा मोटिवेट होती रहती थी और सोचती थी कि कभी मैं भी इस तरह के ब्रांड्स के साथ compete कर पाऊँगी. तो आई डोंट थिंक सो. आप अपना ही एक ब्रांड बनाएं, अपनी कहानी, अपनी नीश, अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो करें. ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत ग्लॉसी एड और बनाना है. जैसे अगर आपके घर में एक प्लांट भी है, जिस तरह से मैं शूट करती हूँ, प्लांट के ऊपर कपड़े हैंग कर दिए, कई दफ़ा खुद से पहन के दिखा दिए. सो बी योर ओन यूनिक स्ट्रेंथ. जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आप उसको फॉलो करें. compete मत करें बिग ब्रांड्स के साथ, बिकॉज यू आर नॉट अ बिग ब्रांड राइट नाउ. यू आर टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड्स बिकमिंग अ बिग ब्रांड. It is forgetting your passion. ऑर्डर्स, शिपिंग, टैक्स देना, स्ट्रेस, इन सब में मुझे भुला दिया था कि मैंने अपना काम शुरू क्यों किया था, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए. जब आप बर्न आउट हो जाएंगे तो आप अपना वाई भूल जाएंगे. पैशन ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आप अच्छी क्वालिटी और अच्छी चीज़ डिलीवर करेंगे. सो दिस इज़ वन बिग मिस्टेक. ऑलवेज रिमेंबर why you started the business. अपना why कभी ना भूलें, फिर आपको आपके अंदर का पैशन और स्पार्क निकलता है. get on and you never compromise on quality. भी बहुत अच्छी पैकिंग नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ बेसिक है, लेकिन you should always try to make it look like a brand, ताकि जब आपकी डिलीवरी घर पे जाती है, जब आपका कस्टमर उस चीज़ को खोलता है तो they should feel really good about the packaging. अच्छा, वन मोर मिस्टेक इज़ नॉट कलेक्टिंग कस्टमर्स फीडबैक. सेल के बाद आप चुप हो जाते हैं, लेकिन एक रिव्यू एड्स आपको एक रिव्यू, आपके कस्टमर का एक रिव्यू आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है या डिस्करेज करता है. सो ऑलवेज टेक रिव्यूज़, आस्क देम टू गिव देयर रिव्यूज़. मिलान सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं है, ये एक मेरी कहानी है. इन मिस्टेक्स ने मुझे बहुत दफ़ा गिराया, बहुत दफ़ा उठाया. और अगर आप भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या उस प्रोसेस में हैं, होम बेस्ड हसल की प्रोसेस में, तो ये बात याद रखें कि आपकी कहानी प्राइसलेस है. आपकी क्रिएटिविटी ही सबसे बड़ी आपका एसेट होता है. सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट. इवन यू स्टार्ट स्मॉल बट डू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. सो चेक आउट milan.com. हर ड्रेस एक कहानी है. और अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या किसी और भी नीश में काम करना चाहते हैं, तो डू कमेंट, अपनी चीज़ें शेयर करें, अपने फियर शेयर करें, अपने फेलियर्स शेयर करें. हो सकता है मिल के एक दूसरे को काफ़ी कुछ बड़ी चीज़ हेल्प करेगी. दोबारा मिलेंगे जी किसी और ब्लॉग में. टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.